Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's chapter is application of trigonometry and question is from the top of the 7-meter high building. So from the top of a 7-meter high building, so एक building ले लेते हैं 7-meter high building. Then from that building we have to take angle of elevation. Top of the tower का is 60 degrees और angle of depression. So यहाँ से angle of elevation यानी कि ऊपर की तरफ टावर का एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स नीचे की तरफ टावर. सो नाउ वी विल ड्रॉ दिस टावर. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ गया है. सो यहाँ पर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगे. टू हॉरिजॉन्टल लाइन. फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है. ये टावर है. सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आता है. तो यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ नीचे हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं 60 डिग्रीज. और एंगल ऑफ डिप्रेशन है कहाँ से? टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द इट्स. यहाँ पर है इट्स मतलब यहाँ पर बात हो रही है केबल टावर. तो ये केबल टावर के फुट तक. तो ये लिया है. यहाँ पर डिप्रेशन लेना है. डिप्रेशन लेने के लिए डिप्रेशन आता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे. तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ है, यहाँ है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन के यहाँ पर ऊपर आता है एंगल, यहाँ पर नीचे आता है हॉरिजॉन्टल लाइन के. तो ये 45 डिग्रीज लेना है हमें. सो होप यू हैव अंडरस्टूड. सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ आता है. हाँ ये सही है. लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में होना चाहिए. और एंगल ऑफ एलिवेशन अबव हॉरिजॉन्टल लाइन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन है. ओके. सो नाउ ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी इसकी. 7 मीटर. ओके. नाउ हियर you can see 7 meter it is also given, but we have to find here 7 meters we are having. What we have to find, determine the height of the tower. So height of the tower we have to find. So half height तो find कर लिया है, 7 है, but half find करना है तो इसको h ले लेते हैं. तो ये साइड कैसे आएगी? यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने के लिए एक एंगल के साथ एक साइड एटलीस्ट हमें मालूम होनी चाहिए. तो बट ये साइड तो हम नहीं मालूम कर सकते, बट ये साइड फाइंड कर सकते हैं. कैसे? ये साइड अगर फाइंड कर ले तो ये साइड इजीली ये दोनों इक्वल हो जाएगी तो ये फाइंड कर सकते हैं. तो ये साइड फाइंड करने के लिए एंगल चाहिए. तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं. ओके. पैरेलल लाइंस के बीच में है और ये दोनों 45 डिग्रीज हो जाएंगे. तो एक एंगल है, एक साइड है, ये साइड, और ये एंगल की हेल्प से ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे. तो ये हमारे पास ट्रायंगल पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं. ओके. सो फर्स्ट इसको नेम दे देते हैं A B C D E. Okay. Now we will start the solution. Here you can see here it is 90 degrees. तो 90 डिग्रीज की ऑपोजिट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, दैट इज अवर हाइपोटेनियस. एंगल की ऑपोजिट जो होगी वो ऑपोजिट होगी और रिमेनिंग साइड एडजेसेंट है. बट वी हैव टू फाइंड दिस AB. तो AB फाइंड करना है तो ये एडजेसेंट और ऑपोजिट की हेल्प से हमें फाइंड करना होगा AB. तो O/A किस में आता है? ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट. O/A या फिर A/O ले सकते हैं. तो ये साइन कॉस टैन के लिए आता है. टैन तो हमें यूज करना है टैन. तो इन ट्रायंगल फर्स्ट वी विल राइट द गिवन वी विल राइट. हियर यू कैन सी आई हैव रिटन हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड वी हैव टू फाइंड केबल टावर. हाइट ऑफ केबल टावर दैट इज h+7. सो फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल. Consider triangle ABE. So here we are considering ABE to find this side. Okay, this is angle, acute angle we have considered. So this will be opposite side हो जाएगी and this will be the adjacent. So we have to find this side. तो opposite की help से adjacent find करना है तो O/A लेना पड़ेगा. So we have to use tan. Tan का trigonometric ratio होता है opposite by adjacent. Here you can see hypotenuse होगी, longest side, opposite and adjacent. So here we have to take tan 45. Here angle is 45, that's why we are taking 45. So O/A opposite side is 7 and adjacent we will take AB as it is. So we have taken AB as it is over here. So cross multiplication के बाद AB की वैल्यू हो जाएगी 7. So AB and EC equal है तो EC की भी वैल्यू हो जाएगी 7 centimeter. Now we will find this height. After getting this we will add this to. Okay, then we will get the height of the cable tower. Now we have to consider this triangle EDC.
Now here you can see opposite, tan 60 opposite by adjacent. With the help of this adjacent we have to find this height. तो opposite by adjacent tan में आता है, तो tan 60 डिग्रीज एंगल 60 है, opposite by adjacent, opposite की वैल्यू है height h dc, h और adjacent is 7, तो tan 60 की वैल्यू है √3, 0 1 by √3 1 √3. Okay, so we have taken √3 in the place of tan 60. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आता है 7 √3, तो h आ गई, बट हाइट क्या थी 7 प्लस h. Therefore the height of the cable tower is 7 plus h. 7 plus h means 7 plus h की वैल्यू है 7 √3. 7 कॉमन ले लिया है, 1 plus √3, 1 plus √3 करने के बाद √3 की वैल्यू है 1.732. 1.732 दोनों को ऐड करने के बाद फिर देन मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू है. हियर आई हैव डन द कैलकुलेशन ऑल्सो. हियर डेसिमल को ऐड करने के लिए ऐसा ऐड करना पड़ता है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 1 प्लस 1.7 √3 ऐड करने के बाद ये वैल्यू आई. उसको 3 डिजिट से पहले पॉइंट था, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया. 3 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट था, तो ये पॉइंट इज बिफोर 3 डिजिट्स, सो दिस इज आवर आंसर.